अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे। आमीन आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे। जहाँ जहाँ भी कोई है सुख सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाई, तताबू वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इतने कमेंट करने के लिए, अच्छे किए बुरे किए जो भी है कोई बात नहीं। आप हमारी ऑडियंस है, रहे नसीब आप हमारे चैनल पे आए, हमारी वीडियो देखी, जो आपको अच्छा लगा आपने कह दिया। तो देखें जी, सबसे पहली बात मुकद्दर की है। अल्लाह पाक शिफा कामला दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो मैं तो खुद उनकी माशाल्लाह से सेहत को देख के इतना खुश भी हुई हूँ, हैरान भी हुई हूँ कि 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा कि शायद हार्ट अटैक हुआ है, फिर बाद में उन्होंने कह दिया कि ये मतलब कि फालज का अटैक हुआ है। और आज माशाल्लाह से वो शॉपिंग करने गई हुई थी। साथ सबकी वीडियो में मदर उनकी है माशाल्लाह से साथ साथ। तो अल्लाह ताला जी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नहीं तो सुमेरा और मेरा तो खुद इतनी ज़हीन, इतनी समझदार है कि वो अगर वालदा साहबा ना भी जाती तो वो कर सकती थी उधर अपनी शॉपिंग सारा कुछ। तो प्याज साथ था और प्याज ने कहा जी आ जाए हैं। तो मैंने कहा शायद फिर वो बता रहा होगा कि हम चेकअप करवाने गया। तो मैंने कहा चलें जी शॉपिंग भी कर लेते हैं, और ना मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं इधर आता हूँ तो फिर मेरा जी बाद में घर का काम रह जाता है। तो जाहिर है जी आजकल के लड़के लड़कियां, फिर पहले एक वक्त था जब बड़े शॉपिंग किया करते थे। अब माशाल्लाह से शौर आ गया है। गांव के लोग, शहर के लोग, क्या सब एक जैसे ही हैं। तो ये है कि फिर ये कहना चाह रहा होगा, लेकिन जी कुछ लोग हमें कहते थे कि ये इरम का टॉपिक क्लोज करने के लिए ये सारी कहानी रची गई है। देखें जी अल्लाह बेहतर जानता है क्या सच है क्या झूठ है। तो इरम भी यहाँ आके जो कमेंट कर रही थी, इरम को भी मैंने एक बात समझाई थी। मुझे लगता है वो समझ गई है, चुप कर गई है। दफ़ा करे हर इंसान जो कहते हैं ना, जो ताकतवर नहीं होता कमज़ोर होता है ना, वो वैसे तो ताकतवर इंसान को भी अपने सारे मामला अल्लाह पाक की बारगाह में रखने चाहिए। तो लेकिन जो बेचारे बहुत माड़े होते हैं, जहाँ जिस तरह वो अकेली लड़की थी तो वो क्या कर सकती थी इन सारे मर्दों के साथ, उसने बेचारी ने क्या लड़ाई लेनी थी। तो इनकी औरतों ने बड़ा समझा देना था कि तुम लोग ऐसे ना करो, वाईटी पे बदनाम हो जाओगे। लेकिन नहीं, आपको पता है ये अपने चैनलों से कुछ नहीं करते। या ये सारे इनके इलाके वाले फेक आइडिया बना बना के जाके कोई कमेंट करके बदतमीज़ी कर रहा होता है। कुछ लोग ये बदतमीज़ी करते हैं चैनल फेक बना के, तो इस तरह करते हैं जी। मुझे बार बार शादवीर के बारे में बात कही जाती है। तो देखिए जी, शाहिद वीर को डिफेम किया जा रहा है। जो भी आपके सामने में, हमारे भी सामने अभी मैंने पेंडू मुंडे की थोड़ी वीडियो देखी जिसमें जो अरसलान के नाम एक पैगाम छोड़ रही है उज़मा अपनी मुनीर ब्रो के साथ बैठी हुई मास्क लगा के। तो उसको कह रही है ना अरसलान मेरा वीर मेरा भरा, इरम आपी जो कहती आ तू वो गल मन ला। मतलब कि इतना वो अच्छे तरीके से भाई को समझा रही है। तो अगर रियल ये लड़ाई है तो आप सोच सकते हैं कि कोई बहन भाई इस हद तक जाके अदालतों में जलालते हैं सारा कुछ करके, और जिस चीज़ से वो छुपा रहे थे तो वो उस चीज़ पे सबको नंगा चिट्टा सारा कुछ दिखा के तो अब भाई के नाम इतना अच्छा मैसेज दिया जा रहा है। या शादवीर के जो एक मैसेज दिया गया कि मैं माँ प्यो को की करन जाना सीगा। तो मतलब कि ये सारे मामला आप देखें, हम भी देख रहे हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो ये खुद ही डिफेम हो रहे हैं, इनको किसी को करने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, इन्हें और दूसरे गैर दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। देखें अगर शायदवीर को कोई चारा ने भाई से भेज रहा है तो पीछे इनके रिश्तेदार खड़े हो गए हैं लड़ाई करने के लिए। अगर देखा जाए शाहिदवीर को एक साइड कर दो, बस मैंने एक कमेंट का ही बीच में जवाब देना था। तो ये है कि आप शायद भी ना समझे, वो आपका कुछ नहीं लगता, लेकिन वो जो उसके घर बच्चे बैठे मासूम वो तो आपके ही हैं ना। चाहे वो अब्दुल गफ्फार उसके नवासे हैं, नवासी हैं, या ये जो है अरसलान इसके भांजे भांजी हैं। तो
मुझे अभी किसी ने बताया कि अलीवीर की बड़ी तारीफ़ें कर रहा था और शादवीर को बुरा भला कह रहा था। तो शादवीर को तो अलीवीर ने कहीं भी गलत नहीं कहा। यकीन करें, जहाँ तक मैंने अलीवीर को देखा है ना, जितनी वीडियोस में जो मामला हुए हैं, तकरीबन ना ही शादवीर ने आज तक हुमैरा की बुराई की है और ना ही अलीवीर की बुराई की, और ना ही तकरीबन मुझे लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम लोग सारी वीडियोस नहीं देखते, कहीं कोई आप लोग देख लेते हो, कुछ मैं देख लेती हूँ। हर बंदे का घर बार है, उसने अपने घर को भी देखना होता। तो मुझे नहीं पड़ता कि शादवीर को उसने गलत कहा हो। हाँ, उज़मा को ही कहा था, जो भी कहा था आप लोगों के सामने, हमारे के सामने। तो अरसलान को अगर बहुत अच्छा लग रहा है कि इसकी बहन को कुत्ती, बिल्ली, गद्दी जो भी कहा गया था, तो अरसलान आ गया तारीफ़ें करने के लिए। तो अरसलान की अपनी मर्ज़ी, हम क्या कह सकते हैं। हमारा तो अभी टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं शादी की या उनकी वालदा ज़मा की बीमारी की, अल्लाह पाक शिफाए कामना दे, वो फिर बीच में कोई ना कोई टच आ जाता है एक आध कमेंट का। तो मैंने दिन को जो मुझे मुनासिब लगा था, मैंने एक वीडियो बना दी थी, और फिर ये नहीं बाज आ रहा है ना, तो आज इरम आपी ने फिर इनका एक तो चट्ठा कट्ठा खोल दिया है कि ये कह रहे थे जी किसी को कुछ नहीं दिया। तो फिर देखें जी, देने वाले जाने तो लेने वाले जाने। हमारा ना देने वालों से कोई है सरोकार, ना हमारा लेने वालों से, ना हमारे कहने पे किसी ने दिया, ना हमारे कहने पे किसी ने लिया। ये उसको टारगेट कर रहे हैं, हमारी भी वीडियो पे आके करते हैं, उनके भी जाके, तो वो फिर जो उसका बस चल रहा है वो कर रही है। मुझे जो मुनासिब लगा था, मैंने सबके लिए एक मैसेज छोड़ दिया था कि अब कुछ भी नहीं है। कहते हैं कोलियां दी दलाली च मुँह काला। तो अगर किसी को ना समझ आए तो कहते हैं ये जो कोयले बिकते हैं ना, अगर उसका सौदा करे तो ऐसे ही मुँह काला हो जाता है। तो ये फैमिलियाँ वो हैं, इनके लिए कोई हक सच की बात करने वाले को, क्योंकि ये सच बर्दाश्त करना ही नहीं जानते, इन्हें पता ही नहीं है। तो ये सिर्फ ना ऊंची ऊंची बोल के, रोले डाल के ना अपने आप को सच्चा साबित कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं इनके साथ जो अभी भी जुड़े हुए हैं, बाकी जो ये ज़्यादा लोगों को पता चल गया, देखे जो अपनों का नहीं वो परायों का नहीं है। तो अभी तक ये शायद कर रहे थे, अब ये शायद को दलील करने के लिए आ गए हैं। तो ये जाने, अल्लाह ताला जाने कि फिर कहते हैं ना कि सब कुछ नज़र आ रहा होता है कि नवासे नवासियाँ तो इन्हीं के हैं ना। तो बाकी जी अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन करे। शादी के बच्चों के लिए हमारी तो दुआ शादवीर के बच्चों के साथ है। बाकी वो खुद बैठा हुआ जवाब देने वाला। मैं तो उन बंदियों को भी कह रही हूँ कि छोड़ो, दफ़ा करो। पर ऐसे ऐसे लोगों के लिए अपनी बेइज्जती करवाना या गाली गलौज सुनना, या जो भी, इनको आपस में सारे मामला समेटने दे। ये खुद ही बड़े एक दूसरे के लिए चुट्टे नंगे करने वाले। एक को अगर कोई दे रहा है तो दूसरा उसकी टांग खींचने के लिए खड़ा हुआ। तो इनके बल्कि देखे ये करते क्या है। तो इधर तो जाहिर है एक ख़ानदानी लोग हैं, फिर भी इनके भी सारे चैनल है जो भी है। एक इनकी, अभी आप फिर मुझे कहेंगे कि अलीवीर की लड़ाई इनकी मदर के साथ, तो वो आपके सामने, हमारे सामने, हमने भी उसी वक्त चैनल बनाया था और अलीवीर को आके गलत कहा था कि गलत कर रहे हो। लेकिन अब जब उनकी वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तो फिर अब वो चीज़ नहीं, क्यों बनी कि मामा, बिल्कुल। अब अगले कितने चैनल उनके देख लें, कितने ख़ानदान के, एक एक घर में इनके कितने कितने चैनल हैं। तो अभी इनके अंदर खाते ज़ाहिर है हर इंसान के अच्छे बुरे जो है रहते हैं, ताल्लुकात, उतार चढ़ाव हर बंदे की ज़िंदगी में आता है। हमारे होंगे, आपके होंगे, हर बंदे के घरों में कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं, ज़ाहिर इंसान है। तो अब वो वाईटी पे ये चीज़ें नहीं लेके आते, तो अच्छी बात है। ये भी अपना ना लेके आए, इनको भी चाहिए एक काम हो गया ख़त्म कर दें। तो ये कहते हैं जी साड़ी धी सी तुसी कौन हुंदे जे हैं, तुसी क्यों व्यूज़ लेंदे जे, असी आप बैठे हुए हैं ना व्यूज़ लैन वाले गल करके हैं। ऐसी बात हो रही है ना। अदरवाइज तो आप लोगों को थर्ड कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, तो फिर खुद भी रुक जाए। जब तक आप खुद नहीं रुकोगे तो एक बंदे को, मतलब कितने को लोगों को आप डरा के तो चुप करा सकते हो। आप तो खुद एक दूसरे के बैरी बैठे हुए बने। तो बस ये है कि अल्लाह ताला सबकी इज्जतों को जो है कायम दायम रखे। बेटियां सबकी साझी होती है, सब जब जो अपनी बेटियों के नहीं वो लोगों के कहाँ से हो सकते हैं। तो इधर जी हम तो अपनी शादियों को डिस्कस कर रहे हैं, जो माशाल्लाह से आज फ़याज़ मैक्सी लेके आया। तो हमारी ऑडियंस को तो वो मैक्सी पसंद नहीं आई, क्योंकि मैंने भी वीडियो देखी जहाँ ये बड़ी खूबसूरत मैक्सियाँ देख रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं जी शायद हमें कलर नहीं पसंद आ रहा था, इस वजह से हमने बड़ी मैक्सियाँ रिजेक्ट की हैं और बाद में हमें ये लिए। शायद इन्होंने कोई ये सोच के गए होंगे कलर। लेकिन परी के मामा वैसे ऐसा होता नहीं है, हम लोग तो एक खूबसूरत चीज़ को देखते हैं। बिल्कुल, कलर को नहीं देखते, चीज़ बाजुकात आपको कलर जो अच्छा लग रहा होता है उस पर वो कढ़ाई अच्छी नहीं लग रही हाँ। होती, बाजुकात वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं हुआ होता।
तो जो या चीज़, दूल्हा हाँ दुल्हन जी, की वो जो एक होती है सिलेक्शन, उसमें देखा जाता है कि दूल्हे के कौन सा ड्रेस है और आगे दुल्हन का कैसा होगा। आजकल तो वैसे ही सिलेक्शन हो रही है ना। हाँ जी, हो सकता है इनका भी फिर कुछ ऐसा ही सीन हो, तो ज़्यादा लोगों को तो कमेंट पढ़ लीजिएगा, नहीं पसंद आई। कुछ लोग कह रहे हैं जी ये तो बिल्कुल फ्रॉक है, ये मैक्सी नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा उसका घेर नहीं है जिस तरह मैक्सियों का बहुत ज़्यादा होता है ना, उतना नहीं है। लेकिन चलें जी, उनको पसंद आ गया, अल्लाह ताला पहनना नसीब फरमाए, पाक परवरदिगार। जो कोई ले रहा है खुशियों से ले रहा है। तो वही मैंने ना पहले ना, मैं परी की मामा से कह रही थी कि इनकी मदर ना साथ गई है, फिर मैंने कहा नहीं हो सकता, मुझे गलत फहमी हुई और ऐसे मैं बात करूँ, वो ना गई। फिर मैंने जब पूरा ख़ानदान उनकी वीडियो देखी, हुमैरा की वीडियो में, उनकी मदर फ्याज की वीडियो में, फिर जो नसरुल्लाह कैरिन की डॉक्टर वीडियो को में। दिखाने गए थे तो हाँ हाँ जी, ये कमेंट भी आया हुआ था कि डॉक्टर कभी भी झूठ नहीं बोलते। बात सही है हाँ कि जो एक डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाए ना, दूसरा डॉक्टर भी 100 में से ना 90% यही होता है कि दूसरा और भी पर कि वही मामा कहता है। पहले लोग डॉक्टर ना चेंज कर दिया थे, करते थे मेडिसिन, अब नहीं, अब चेंज भी नहीं करते, थोड़ा इजाफा कर दें या कम कर दें, जी, लेकिन मेडिसिन परफेक्ट वो कहते हैं यही है, इसमें थोड़ी कमी या। बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों का जब चेकअप करवाया ना, मैं 3-4 जगह पे गई हूँ ना, तो उन्होंने सेम मैंने कहा कि मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे काफ़ी ज़्यादा ना तकलीफ़ है देखने में ना। तो डॉक्टर ने कहा मैं आपको एक और कतरा लिख देता हूँ, लेकिन आपको ये भी जो उन्होंने लिख के दी है बहुत अच्छी लिख के दी है। पहले होता था कि डॉक्टर जो मोहल्लों में डॉक्टर बैठे होते थे ना, वो करते थे कि एक ने दिया तो वो रिजेक्ट करके दूसरी, तो अब उन्हें पता है कि यही फार्मूले होते हैं। तो बस ये अल्लाह पाक से दे, तंदुरुस्ती दे। हमारी तो भाई बाजी को हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टरों ने बिल्कुल, इतनी वो वॉक करने वाली औरत थी ना, उन्हें बिल्कुल मना कर दिया कि भी आपने वॉक नहीं खाना करनी, खा के उन्होंने कहा खाना खा के 1 घंटा बैठना लेटना है। नहीं हाँ आपने। लेटना नहीं, आपने बैठना, और खाना भी ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा आपने खाना खाना और आपने बैठना है, मतलब इतना देर के आपका वो खाना हजम हो जाए। नहीं तो बाजी तो माशाल्लाह इतना वॉक करने वाली थी, लेकिन अभी डॉक्टरों ने हर चीज़ मना कर दी कि भी आपने वॉक भी नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है दिल के मामला, दिमाग के मामला, कोई भी बीमारी है बड़ी पेचीदा है जी। हम कहें छोटी सी ये बीमारी छोटी और ये बीमारी बड़ी है, बिल्कुल भी नहीं। दिल की बीमारी देख लें आप, दिमाग की, आँखों की, कोई ऑपरेशन देख लें। बल्कि ना, हालांकि कहते हैं ये जो परी के मामा अपेंडिक्स होती है ना, ये छोटा सा ऑपरेशन है, हालांकि अक्सर लोगों को, बच्चियों को शादी से पहले भी हो जाती है। तो मैंने एक बार ना ऐसे ही खबरों में सुना कि ना बच्ची थी, शायद FA की थी, तो ना वो उसका ऑपरेशन चल रहा था तो लाइट चली गई। तो आपको पता है वो थोड़ा सा जनरेटर चलने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो इसी दौरान ना कोई प्रॉब्लम हुई और बच्ची की डेथ हो गई। और यकीन करें मुझे इतना अफसोस, मैंने कहा ये है अल्लाह ताला की ज़ात के इंसान, हालांकि कहते हैं ये छोटा सा ऑपरेशन है, कुछ भी नहीं होता, मिनट लगेगा, पता भी नहीं चलना, तो ऑपरेशन होता है। इसलिए अल्लाह ताला सब कुछ कामला दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे दी। अल्लाह ताला ने हमें बाशऊर बनाया है, ना हम डॉक्टर है, ना हम जज है, ना कुछ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक जहन दिया, एक शऊर दिया, एक समझदारी दी है। तो देख लें, मैंने तो अभी ऐसी कोई बात ही नहीं की। हमारी तो ऑडियंस माशाल्लाह से बड़ी समझदार है, वो तो खुद ऐसे बातें निकाल के अगले कमेंटों पे सारा कुछ कर देते हैं। उनकी फिर उनके ऊपर बात करने की औकात नहीं है ना किसी की होती। तो एक जो बंदा चैनल पे बैठा है उसको कोई भी कुछ कह सकता है, कोई बात नहीं, हम भी कह रहे हैं, हमें भी कहते जाओ। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।